हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एलिवेशंस, रीचेकिंग और फाउंडेशन चिपिंग का। अभी देखो मेथड स्टेटमेंट की बातें कर रहे हैं हम लोग। पार्ट 1 में हमने ये बताया कि अनलोडिंग ऑफ मटेरियल, ठीक है। पार्ट 2 में ये बताया कि रॉ मटेरियल को शिफ्टिंग हमको कैसे करना है। रॉ मटेरियल को शिफ्टिंग करना है फ्रॉम यार्ड टू इरेक्शन साइट्स, ठीक है। थर्ड पार्ट जो है हमारा, ये जो वीडियो है वो इरेक्शन वर्क के ऊपर है। अभी इरेक्शन वर्क स्टार्ट हो रहा है। इरेक्शन वर्क में हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है वो है एलिवेशंस, रीचेकिंग और फाउंडेशन चिपिंग का, ठीक है। अभी ये हेडिंग ऐसा क्यों है, ये अभी आपको एलाबोरेट में जब करूंगा तो उसमें समझ में आ जाएगा। सबसे पहली चीज इसको स्टार्ट करने में सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा कि सबसे पहले विथ रिस्पेक्ट टू इरेक्शन ड्राइंग हमको एक बीओबीपी जो बॉटम ऑफ बेस प्लेट है वो हमें मालूम होना चाहिए, मालूम कर लेना चाहिए बिफोर हैंडिंग ओवर से पहले, ठीक है। तो वो हमको वो मार्किंग प्लान में ही आपको दिया होगा, सबसे फर्स्ट पेज या सेकंड पेज में ही दिया होगा कि हमारा जो कॉलम का बॉटम ऑफ बेस प्लेट है वो क्या है, ठीक है। वही काम इसमें आने वाला है। तो वो बॉटम ऑफ बेस प्लेट मेरे को मालूम हो गया। जस्ट सपोज दैट एग्जांपल मैं बता रहा हूं कि एलिवेशंस में दिया हुआ है +100.500 मीटर करके, ठीक है। ये हमारा बीओबीपी है, ठीक है। एक चीज और, जो हमारा बीओबीपी होगा वो सिविल ड्राइंग का टीओजी होना चाहिए, टॉप ऑफ ग्राउटिंग होना चाहिए, ठीक है। बात समझ में आए। अभी चलते हैं, फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा बीओबीपी से रिलेटेड। सेकंड पॉइंट जो है हम बात करते हैं, मेरे पास इरेक्शन साइट पे एक मास्टर लेवल दिया होगा सर्वेयर के द्वारा, सिविल जो टीम जो है उसका सर्वेयर होगा, उसका एक मास्टर पॉइंट दिया होगा। वो मास्टर पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफर कर लेंगे हमारा जो फाउंडेशन है, ठीक है, उस फाउंडेशन के ऊपर हम लोग उसको ट्रांसफर कर लेंगे। बात समझ में आ गया। तो प्रोसीजर बाई प्रोसीजर देखो फॉलो करना है हमको। इसके बाद अभी बारी आती है हमारा क्या, हैंडिंग ओवर की। तो हैंडिंग ओवर की बारी आती है तो थर्ड पॉइंट है हमारा कि हमें जैसे ही फाउंडेशन को देखना है उसमें जो पॉकेट है वो प्रॉपर क्लीनिंग किया हुआ है कि नहीं, ठीक है। प्रॉपर जो है पॉकेट क्लीनिंग किया हुआ है कि नहीं, उसका शियर की जो है वो प्रॉपर क्लीनिंग किया हुआ है कि नहीं, क्योंकि उसमें जब ग्राउट फिलिंग करेंगे, जो ग्राउट फिलिंग होगा उसमें तो वो प्रॉपर स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड होगा। क्लीनिंग अगर किया रहेगा तो वैसे ही मट्टी रहेगा, कचरा रहेगा, उसमें स्ट्रेंथनिंग उसका थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि सारा का सारा लोड जो है वहीं पे आने वाला है फाउंडेशंस के ऊपर, ठीक है। तो पॉकेट क्लीनिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, समझ में आया। अभी देखो नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो है हमारा फाउंडेशंस का सेंटर लाइन मैच करना चाहिए। अभी क्या होता है, हर एक पॉइंट पे सर्वेयर आपको एक सेंटर लाइन भी देगा। उस सेंटर लाइन से जो बोल्ट है ना, वो बोल्ट ऐसा तो नहीं कि प्लस माइनस ज्यादा मतलब वेरिएशंस आ रहा है, एक फाउंडेशन बोल्ट का कुछ और है, दूसरा का कुछ और है, तीसरा का कुछ और है। अगर थोड़ा बहुत होगा तो उसमें स्लीव में क्या होता है कि क्लीयरेंस दिया होता है, जो पॉकेट का स्लीव होता है उसमें क्लीयरेंस दिया हो रहा, थोड़ा बहुत हम कर सकते हैं एडजस्टमेंट। लेकिन अगर ज्यादा है तो हमको हैंडिंग ओवर नहीं लेना पड़ेगा, नहीं लेना है। कहीं कहीं क्या होता है कि जो फाउंडेशंस का जो एंकर बोल्ट है ना वो पूरा का पूरा ही शिफ्ट हो गया है, तो उस कंडीशन में हमें हैंडिंग ओवर नहीं लेना है। तो ये चेकिंग करना है कि जितना फाउंडेशंस का सेंटर लाइन है वो सेंटर लाइन बराबर मैच करना चाहिए, ठीक है, ताकि फर्स्ट पॉइंट ये हो गया हमारा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, उसी फाउंडेशंस का अगर मान के चलो सेंटर लाइन सही है, ठीक है, तो हमको क्या करना है, फाउंडेशंस का डायगोनल चेक कर लेना है कि हर एक फाउंडेशन का जो डायगोनल है वो डायगोनल क्या है हमारा, बराबर है, ठीक है। बात समझ में आया। अभी नेक्स्ट पॉइंट देखो कि जो एलिवेशंस है हमारा ईच फाउंडेशंस का। अभी देखो एलिवेशंस मतलब बोले तो टॉप एलिवेशंस जो है हमारा सिविल ड्राइंग में जो भी दिया होगा वो टॉप एलिवेशन, ऐसा तो नहीं है कि फाउंडेशन का जो लेवल है वो लेवल जितना होना चाहिए उस लेवल से अप है। तो इसमें क्या है इसमें क्या है परेशानी की क्या बात है कि अगर लेट सपोज कि अगर फाउंडेशंस का लेवल अप होगा जो हमारा बीओबीपी को भी क्रॉस कर रहा है तो वो तो नहीं चलेगा, क्योंकि हमको जो बीओबीपी दिया हुआ है उतना से कम ग्राउट गैप को ध्यान में रखते हुए, जस्ट लाइक ग्राउट गैप जो है हमारा 30 mm टू 50 mm होगा, तो वो सब लेके होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाइट है, हाइट अगर होगा तो उसको चिपिंग करना पड़ेगा, ठीक है, सिविल टीम को।
तो जस्ट तुरंत डिसीजन देना है कि इसको, ये जो फाउंडेशन है हमारा हाइट है, इसको आप चिपिंग करवाओ। बात समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, बात करते हैं हम लोग फाउंडेशन बोल्ट्स जो है स्लीप, और फाउंडेशन बोल्ट्स को हम लोग स्लीप बोल्ट्स भी बोलते हैं, ठीक है। विल बी चेक फ्रॉम द सेंटर लाइन इन ऑल 4 डायरेक्शंस, पहले भी बात किया, ठीक है। ऑल 4 डायरेक्शंस में हम लोग सेंटर लाइन चेक कर लेना है हम लोगों को कि कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा, देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, कि हमारा जो बॉटम ऑफ बेस प्लेट है, मतलब हमारा जो बेस प्लेट से रिलेटेड जो ड्राइंग में हमारा डिटेल्स दिया गया है ना, वो प्रॉपर साइट पे मैच होना चाहिए। कहने का क्या मतलब है कि जैसा कि बॉटम बेस प्लेट का जो डायमेंशन दिया हुआ है, जस्ट लाइक सपोज दैट कि 1 मीटर बाई 900 दिया हुआ है, ठीक है। तो वो जो बॉटम ऑफ बेस प्लेट है हमारा कॉलम का, और इसका जो फाउंडेशन क्या होता है, थोड़ा हमेशा बड़ा ही होता है, ताकि ग्राउंड गैप जो है उसमें प्रॉपर फिलिंग हो पाए। क्या समझ में आया, बात समझ में आया। तो वो चीज हमें चेक करनी है। इसके बाद होल टू होल जो डायमेंशंस दिया गया है, होल टू होल बोले तो जो पॉकेट, मतलब जो एंकर बोल्ट है, बोल्ट टू बोल्ट सेंटर डिस्टेंस जो दिया हुआ है वो प्रॉपर सेंटर डिस्टेंस है कि नहीं, ठीक है। ऑल अलोंग 4 डायरेक्शंस में हमको चेक करना है विथ रिस्पेक्ट टू हमारा जो ड्राइंग में वैल्यू दिया हुआ है उससे हमको चेक करना है, ताकि कॉलम जो है हमारा आसानी से उसमें बैठ जाए, ठीक है। एक तो हमारा पॉकेट का साइज देख लेना है, उसमें हमारा सीयर की का साइज देख लेना है, हमारा बोल्ट का डिस्टेंस देख लेना है, ये सब चीज उसके हमारे ड्राइंग के रिस्पेक्ट में साइट पे एक्चुअल जो है होना चाहिए, ठीक है। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, वो है पैकर प्लेट का। अभी देखो पैकर प्लेट मतलब पैकिंग प्लेट, उसमें जो हमको पहले बताया कि ग्राउंड फील करना पड़ता है एटलीस्ट कम से कम 20-30 mm टू 50 mm होना चाहिए ग्राउंड गैप फीलिंग करने के लिए उसमें। तो उसमें कभी कभी क्या होता है, कुछ ज्यादा होगा कुछ कम होगा ऐसा करके, लेकिन मिनिमम 30 mm का तो चलना चाहिए। अभी देखो पैकिंग प्लेट का डिसाइड हम लोग कैसे करेंगे कितना पैकिंग प्लेट आएगा। तो एक हमारा BOBP दिया हुआ है, वो हमारा 100.500 दिया हुआ है, ठीक है। बात समझ में आ गया। अभी लेट सपोज जो हमें सर्वेयर ने मार्किंग दिया, वो मार्किंग दिया आपको 100.400 का, ठीक है, 100.400 का, मतलब हमको उस पॉइंट से 100 mm ऊपर मेजर कर लेना है मेजरिंग टेप से, और उसमें जितनी रिक्वायरमेंट्स होंगी, ठीक है, जितनी रिक्वायरमेंट्स होगी, मान के चलो कि हमारा जो फाउंडेशन है वो है हमारा 100.450 है हमारा, ठीक है, 100.450 है या 100.470 है। तो हमारा जो है गैप कितना का बना, 30 mm का गैप बना, क्योंकि हमको कितना चाहिए 100.500 चाहिए। तो उसमें 30 mm का हम लोग पैकिंग दे देंगे, उसमें हम लोग 30 mm का पैकिंग प्लेट दे देंगे। बात समझ में आ गया। अभी देखो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करते हैं कि जो एंकर बोल्ट है ना, उस एंकर बोल्ट का थ्रेड चेक करना पड़ेगा अपने को। ऐसा तो नहीं कि जब हम बोल्ट का इरेक्शन कर रहे हैं, जब हम बोल्ट का इरेक्शन कर रहे हैं तो वहां उसका थ्रेड ही खत्म हो जाए तो बोल्टिंग ही नहीं हो पाएगा, स्ट्रेंथनिंग कहां से आएगा, ठीक है। तो वो बोल्ट का प्रॉपर क्या होगा, हमको थ्रेड चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो है हमारा बोल्ट का एक टॉप होता है, ठीक है। उस बोल्ट का जो टॉप है ना, वो टॉप बहुत जरूरी है कि वो जो टॉप को बोल्ट का जो हमारा टॉप है ना, वो सभी का क्या है, सेम होना चाहिए, ऑल फाउंडेशंस का। मतलब वो डिटेल्स आपको दी होंगी BP 1 2 करके ऐसा करके, बेस प्लेट 1 2 3 करके ऐसा करके पूरा डिटेल दिया होगा कि कितना हमको एंकर बोल्ट का जो है टॉप चाहिए, वो भी बराबर होना चाहिए। उसको भी हम लोग लाइन डोरी लगा के सब में हमको चेक करना है। बात समझ में आ गया। तो जितने भी पॉइंट्स यहां हमने डिस्कस किया कि अगर सपोज करो कि उसमें कहीं पे भी कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आता है, तो ऑब्स्ट्रक्शन आता है तो हमको क्या करना है, जॉइंटली एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि भाई क्या करना है। समझ में आ गया ना। जैसा सपोज करो डिसीजन क्या लेना है, जैसा सपोज करो कि डेप्थ जो है हमारा सीयर की का जो डेप्थ है, लेंथ ब्रेथ हाइट जो है या डेप्थ जो है वो कम है, तो उसको क्या बोलेगा कि चिपिंग कर दो भाई। जो हमारा साइड डिसीजन हो सकता है वो तुरंत हम लोग बता देगा उसको कि कैसा क्या करना है। जो मेजर शिफ्टिंग का प्रॉब्लम होगा, जैसे मान के चलो एंकर बोल्ट ही शिफ्ट हो गया, तो उस केस में कुछ ना कुछ डिसीजन वो लोग करेगा हमारा क्लाइंट, ठीक है। तो ये सब जो पॉइंट है हमने जो डिस्कस किया, सो आशा करते हैं कि आप सभी को ये जो पॉइंट है ये समझ में आ गई होंगी।
अभी नेक्स्ट में हम लोग इरेक्शंस वर्क को ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, क्योंकि इरेक्शन वर्क में ही हम लोग चल रहे हैं। तो नेक्स्ट पार्ट 2-3 वीडियो इसका आएगा इरेक्शंस का, ठीक है, उसमें सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। फिर हम लोग क्यूसी मैथोलॉजी का भी बात करेंगे, हैंडिंग ओवर का बात करेंगे, सब बहुत सारा चीज होगा मेथड स्टेटमेंट में, वो हम लोग 1 बाय 1 क्लियर करेंगे। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो में सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है, कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, थैंक यू।